12 जुलाई से शनि की वक्री चाल। कुंभ से मकर में होगी शनि की वापसी। शनि के आने वाले ये 6 महीने 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे? क्या आपकी सेहत होगी प्रभावित? क्या रिश्तों पर पड़ेगा असर? क्या आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा फर्क? क्या कोर्ट कचहरी मामलों में मिलेगी राहत? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, 29 अप्रैल से मकर राशि वाले लोगों पर शनि के तीसरे चरण की 7.5 आरंभ हो चुकी है। और अब देखिए 12 जुलाई से जब शनि वक्री हो जाएंगे तो अपनी वक्री चाल के साथ वापस कुंभ से मकर राशि में चले जाएंगी और इसका जो प्रभाव है ये तकरीबन 17 जनवरी तक रहेगा। तो आने वाले 6 महीने जब आप 7.5 के तीसरे चरण से गुजरेंगे तो आपके काम में, आपके सेहत में, आपके आर्थिक पक्ष में, आपके भाग्य में और कानूनी पचड़ों में अगर आप फंसे हुए हैं तो वहाँ भी आपको शनिदेव राहत दे के जाएंगे या फिर कहीं कि आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसी पे हम बात करेंगे आज आचार्य जी से। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि ग्रह स्थिति क्या कहती है मकर राशि वाले जातकों की? देखिए, मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ी जो ग्रही स्थिति दिखाती है उनके ही राशि में बैठा हुआ अब वक्री अवस्था में शनि। पहले वह जो थे वह सामान्य स्थिति में बैठे हुए थे, गोचर बीच में गोचर हुआ था लेकिन उसी राशि में वक्री हुए थे। लेकिन अब एक बार फिर से वह उल्टी चाल चलकर कुंभ से निकलकर फिर से वापस मकर में आकर बैठ गए हैं। यह स्थिति बड़ी कुछ चीज़ों में नाजुकता ला रही है, वहाँ पर सजग रहने की जरूरत है और कुछ जगहों पर यह मजबूती भी दे रही है। इसके साथ साथ जो है वह चतुर्थ भाव का जो पीड़ित भाव कहा जाता है, यहाँ पर मंगल और राहु का आना, मंगल और राहु के साथ साथ अब 2 घर और यहाँ पे देखने वाली बात है, षष्ठम भाव ज्ञात अज्ञात शत्रु का और साथ ही साथ 10वें भाव में केतु। यह 4 घर इनके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन चारों घर में बैठे महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वह पूर्ण रूप से इनके जीवन शैली को, इनके जीवन को बदलने का मादा रखते हैं। और इस गोचर पीरियड में 6 महीने के जो समय अंतराल है इसमें यह बहुत कुछ खेल करने वाले हैं कविता जी। जी, और यही खेल आपकी सेहत को किस तरह से प्रभावित कर सकता है? सेहत कैसी रहेगी इन आने वाले 6 महीनों में? वक्री शनि की दृष्टि आपकी क्या सेहत संबंधित परेशानी को बढ़ा सकती है या फिर कम करेगी, ये भी जानते हैं। देखिए, सेहत में इनको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। छोटी मोटी समस्याएं, दिक्कत लगी रहेगी, छोटी मोटी चोट भी लग सकती है या कुछ अगर विशेष करके कोई स्टोन इत्यादि की बीमारी है तो वहाँ पर सर्जरी इत्यादि की नौबत आ सकती है कि अगर बहुत दिनों से आप टाल रहे थे तो अब सर्जरी इत्यादि कराना पड़ सकता है। उससे हटकर अगर बात करें तो मानसिक रूप से अब तक जो आप परेशान थे, पीड़ा मिल रही थी, वहाँ पर आपको ग्रहीय दृष्टिकोण से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन मातृत्व भाव से पीड़ा मिल सकती है, माता के भाव से, या माता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है या मानसिक रूप से उलझन हो सकती है, उसकी वजह से आपको स्वास्थ्य पीड़ा मिलती हुई नजर आ रही है कविता जी। चलिए, ये तो आपने इनकी सेहत के बारे में बताया। अब मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, संबंधों को लेकर बात करें, तो आने वाला इस समय इनके रिश्तों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए अगर हम चर्चा करते हैं तो उसके लिए अगर देखें हम, 7वां भाव जो आ रहा है वह कर्क राशि का स्थान आ रहा है और उसके साथ साथ जो चतुर्थ में मंगल राहु की स्थिति है, साथ ही लग्न में शनि वक्री होकर बैठे हैं। इस स्थिति को अगर देखें तो संबंधों के विषय में कुछ हद तक पीड़ा से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्ण मुक्ति पाते हुए यह नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ न कुछ उलझन या तकरार बनी रहेगी, लेकिन पिछले अगर कुछ विवाद रहे हैं संबंधों में तो उनको थोड़ा सा शांति मिलती हुई दिखाई दे रही है। और लव बर्ड्स के लिए यह समय जो है वह मिला जुला रहने वाला है। नए संबंधों में बंधने का समय आ चुका है। नए संबंध के नाम देने के, रिश्ते का नाम देने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वह प्रयास आपका सफल इस बीच हो सकता है कविता जी। अगर हम इनके कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र में इन्हें तमाम रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक तनाव भी देखने को पड़ रहा है पिछले काफ़ी वक्त से, क्योंकि शनि की 7.5 से ये लोग गुजर रहे हैं। परेशानियां इनकी बढ़ी हुई हैं, काम कारोबार को लेकर देख लीजिए, आर्थिक पक्ष को देख के ले लीजिए। लेकिन अब जो कि वक्री शनि का भी इस पर प्रभाव पड़ जाएगा, तो क्या हम ये समझे कि इनकी परेशानियाँ अब 2 गुनी होने वाली हैं? देखिए, परेशानियां इनकी आर्थिक रूप से तो 2 गुनी नहीं होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जो शनि का जो खेल है यहाँ पर, यह इनको थोड़ा सा लाभ की स्थिति में भी ला रहा है।
विशेष करके व्यापारी बंधुओं के लिए। वह व्यापार में लोग जो कहीं से शेयर मार्केट से या जहाँ से गुप्त धनार्जन होता है, ज़मीन जायदाद का व्यापार या फिर मनी मार्केट से जुड़े हुए हैं, लाइजनिंग मार्केट से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट टेंडर इत्यादि से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर पूर्णतः लाभ मिलता हुआ इनको दिख रहा है। लेकिन अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप प्राइवेट नौकरी में हैं, गवर्नमेंट नौकरी में हैं, तो वहाँ आपके सहयोगियों द्वारा, आपके सीनियर द्वारा, आपके शीर्ष अधिकारियों द्वारा आपको थोड़ा सा प्रताड़ित किया जा सकता है। मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकार आपको होना पड़ेगा इस 6 महीने के दौरान। कविता जी, इस दौरान क्या इन्हें परिवर्तन से बचना चाहिए क्या? हाँ, इस दौरान अगर इस 6 महीने के पीरियड को देखें तो अगर यह परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं। इस 6 महीने के वक्री अवस्था के बाद जब मार्गी होंगे एक बार पुनः फिर से, उसके बाद परिवर्तन को यह करते हैं तो वह शुभता स्थान देगा। कविता जी, अच्छा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि शनि की तीसरे चरण की 7.5 में भाग्य इन आने वाले 6 महीनों में इनका कितना साथ देगा? देखिए, तीसरे चरण की 7.5 में भाग्य इनका प्रबल हो जाएगा। भाग्य को शनिदेव पूरा लग्न में बैठकर, इनकी ही राशि में बैठकर बल देते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलेगा कि व्यापार में अंधा पैसा इनको देंगे या जहाँ पे इनको एक्सपेक्टेड इनकम नहीं दिखेगी वहाँ भी इनको लाभ की स्थिति में लाकर शनिदेव रख देंगे। इस तरीके का गणित शनिदेव के गोचर का है और शनिदेव भाग्य को पूर्णतया मकर राशि वालों के लिए बल देते हुए नजर आ रहे हैं। कविता जी, कोर्ट कचहरी के मामले में इन्हें राहत मिलेगी या परेशानियां बढ़ेंगी? कोर्ट कचहरी के विषय में अगर बात करें, अगर संबंधों के विषय में बात करते हैं, पति पत्नी या किसी भी संबंध में कोई पीड़ा आ रही है तो वहाँ पर इनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अन्यत्र जगहों पर, अन्य केस में, अन्य जगहों पर, अन्य विवाद में इनको लाभ की स्थिति में आते हुए देखा जा रहा है। पूर्णतया इनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कविता जी, मैं आपसे इससे अतिरिक्त ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि वक्री शनि, क्या इस दौरान आने वाले 6 महीनों में इन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, 2 चीज़ों का इन्हें विशेष करके बर्ताव करना चाहिए। पहला, संबंधों के विषय में आप मन से अपने आप को शांत रखिए। चंचलता, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो। अच्छा। अगर प्रोफेशनल तरीके से देखें तो जो लोग सहभागिता में व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, वहाँ उनको देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा चालाकी ना करें, लाभ बहुत ज़्यादा सामने वाले से ना लेना चाहें, समान व्यवहार रखें। इसके साथ ही संबंधों में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर पर, अपने साथी पर पूर्ण रूप से विश्वास और आपको प्रत्यक्ष रहना है। कुछ गुप्त बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। कविता जी, उपाय क्या बताएंगे आप इन लोगों को? मकर राशि वालों के लिए सबसे उत्तम उपाय होगा कि बेहतर तरीके से इनको मंगल की शांति के लिए लाल चंदन या लाल पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना, या फिर विशेष रूप से लाल रंग से तिलक करके, चाहे वह लाल चंदन हो, चाहे गुगुल हो, चाहे सिंदूर हो, उससे अगर आप तिलक करके निकलते हैं तो आपके लिए शुभता मिलेगी। कविता जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना मकर राशि वाले जातकों के बारे में, जिनके स्वामी ही शनि माने जाते हैं। और फिर से जो कि आप अभी शनि की 7.5 के तीसरे चरण से गुजर रहे हैं, लेकिन 12 जुलाई के बाद स्थिति ये बदल जाएगी कि शनि वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि देखिए किस प्रकार से आपको क्या कुछ दे रहे हैं, ये आचार्य जी ने आपको बताया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे और हम दोनों को दीजिए इजाज़त। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आपको आचार्य जी से कुछ पूछना है, अपनी कुंडली दिखानी है, कोई भी आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है जिसका निवारण आप ज्योतिष शास्त्र के ज़रिए करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप आचार्य जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।